वक्फ एक्ट वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो। सरकारी धक्का नहीं चलेगा। सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद। कि इस जंग में हम आपके पूरी तरह साथ हैं और जब भी, जहां भी, जैसी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी हम वहां पर शामिल होंगे। इसमें आपने प्रोटेस्ट करना है या मेरे से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शहादत भी देनी पड़ी तो हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। जब पंजाब में सैलाब आया तब मुसलमान समुदाय ने देवबंद से लेकर, मलेरकोटले से लेकर, दिल्ली से लेकर जितनी मदद वहां पर जो सैलाब से प्रभावित लोगों की है वो एक कर्ज है जो हमारे सिर पर है, हम उसे ता जिंदगी याद रखेंगे। जिस मुल्क में अभी बुलडोजर का राज चल रहा है, मैं देख रहा था वीडियो और आंखों में आंसू आ रहे थे कि केवल अपनी बात रखने के लिए 186 मुसलमान घरों पर कल परसों बुलडोजर चलाया गया है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब बहुत ही माननीय मुस्लिम आगू साहिबान यहाँ पर सरकार के जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। तो मेरी आत्मा ने पहले की तरह भी इस बार भी झंझोड़ा कि अगर आप यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो अगर मैं न उसमें शामिल हुआ तो फिर मैं अपने आप को जवाब न दे पाऊँगा। मैं अपनी तरफ से और अपनी पूरी कौम की तरफ से आपको आश्वासन दिलाता हूँ कि इस जंग में हम आपके पूरी तरह साथ हैं और जब भी, जहां भी, जैसी भी आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम वहां पर शामिल होंगे। इसमें आपने प्रोटेस्ट करना है या मेरे से पहले बोलते हुए उन्होंने कहा है कि शहादत भी देनी पड़ी तो हम शहादत के लिए भी तैयार हैं। और यहां पर आज मुझे बोलते हुए बहुत मान महसूस हो रहा है कि पिछले 2 महीनों में जब पंजाब में सैलाब आया तब मुसलमान समुदाय ने देवबंद से लेकर, मलेरकोटले से लेकर, दिल्ली से लेकर जितनी मदद वहां पर जो सैलाब से प्रभावित लोगों की है वो एक कर्ज है जो हमारे सिर पर है, हम उसे ता जिंदगी याद रखेंगे और हमारी कौम उसको किताबों में भी दर्ज करेगी कि किस तरीके से जो भी कुछ हमारे में अनबन बनाने वाले कोशिश करते हैं, करते रहेंगे। वो मुगलों के जमाने से करते आए हैं कि दोनों धर्मों में क्या फर्क है, लेकिन कभी और अभी शायद ये एक मौका बना है जब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों कौमों में, दोनों धर्मों में कॉमन क्या है, हम उसकी जो है विचार चर्चा करें और उसको लेकर आगे चलें। तो जहां पर, जिस मुल्क में अभी बुलडोजर का राज चल रहा है, मैं देख रहा था वीडियो और आंखों में आंसू आ रहे थे कि केवल अपनी बात रखने के लिए 186 मुसलमान घरों पर कल परसों बुलडोजर चलाया गया है और ये निरंतर चलता रहा है। जहां हम अपने औकाफ एक्ट की बात कर रहे हैं उसी तरह बाकी भी जो हमारे एक्टिविस्ट्स हैं, जो हमारे कॉजेज हैं, उसमें भी हमें इकट्ठे होकर शामिल होने की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत है। हम आए, इसकी ये जो प्रोटेस्ट्स हैं इनको गली गली लेकर जाएं। पंजाब का न्योता जो है डॉक्टर इलियास जी को कहा गया है कि अगला प्रोटेस्ट मलेरकोटले में, मलेरकोटले की उस धरती पर किया जाए जहां पर चाहे 47 में कैसी भी अंधेरी हवा चली लेकिन सिखों ने मलेरकोटले की तरफ आंख करके नहीं देखा। दैट इज द एक्चुअल स्पिरिट ऑफ सेक्युलरिज्म विच लिव्स लाइव इन दिस कंट्री। और उसको याद करने के लिए हमारी आपसे फिर गुजारिश है कि आप मलेरकोटले जरूर आएं। मुझे आप माफ कीजिएगा, मैंने
जल्दी में प्रोग्राम बना है, मुझे वापस जाना है, लेकिन मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं, सॉलिडेरिटी की तरफ से आपसे ये कहता हूं कि जब भी जिस तरह भी आपको जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ हैं। आए इस चीज का सबूत देते हुए आप मेरे पीछे से बोलेंगे, वक्फ एक्ट वापस लो, वक्फ एक्ट वापस लो, सरकारी धक्का नहीं चलेगा, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद, सिख मुस्लिम एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। इंशाअल्लाह आपकी लड़ाई जरूर आप जीतेंगे और हम उस खुशी में भी शामिल होंगे जब आप ये लड़ाई जीतेंगे। बहुत धन्यवाद।